अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, जो कई कई हफ्तों से जारी है, उसकी वजह से अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया है। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हमलों से। शुरुआती हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लेकिन कोमल, इसी बीच सबसे बड़ी हम अपडेट की बात करें तो साफ तौर पर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि मध्य पूर्व तनाव को लेकर बहुत जल्द पूरी दुनिया को एक तोहफा मिलने वाला है। तो कोमल, क्या लगता है, क्या ये तोहफे में ईरान की बर्बादी हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, जब वो दावे करता है तो वो उन दावों से पलटता हुआ भी नजर आता है, जिसको लेकर उन्होंने ये जब सीज फायर लागू हुआ था तो साफ तौर पर जो सामने आया था, उन्होंने ये कहा था कि ईरान और हम तो दोस्त हैं। और उसके बाद भी ये युद्ध जारी होना तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और उसके बाद एक ऐसा बयान देना कि बहुत जल्दी जो है देश को तोहफा मिलने वाला है, ये काफी ज्यादा जो है चौंकाने वाला हो सकता है। शायद हो सकता है कि युद्ध जो है रुक सकता है, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये युद्ध है जो आगे और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए कोमल, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है और लोग भी अटकलें लगा रहे हैं कि जो अमेरिका ने कहा है कि ईरान मतलब इस युद्ध के चलते जो है पूरी दुनिया को एक नायाब तोहफा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ईरान की बर्बादी से लगाया जा रहा है। या तो दो चीज के तोहफे हो सकते हैं, या तो एक तरफ का तोहफा ये हो सकता है कि युद्ध पूरी तरह विराम हो जाए और अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक हो जाए। ये भी एक तरीके से जो है तोहफा ही है भारत क्या पूरे दुनिया के लिए। या तो फिर ईरान को जो खत्म करने की धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, उस धमकी पर काम किया जाए। देखिए, ये बात सभी को पता है अंकुर कि जब अमेरिका कोई दावा करता है तो वो बहुत जल्दी अपने दावों से पलटता हुआ भी नजर आता है। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर अमेरिका की दावे की हम बात ही कर रहे हैं कोमल, तो अमेरिका ने तो एक से बढ़कर एक दावे किए। सीज फायर से पहले ये दावा किया कि हम एक देश खत्म कर सकते हैं, हम एक सभ्यता खत्म कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि ईरान हमारा दोस्त है, हम मिलकर काम करेंगे। जब ईरान से उनकी शर्तें जो हैं वो कबूल नहीं हो पाई, ईरान ने मना कर दिया, तो यहाँ पर फिर से सैन्य शक्ति की धौंस दिखाने लगे, यहाँ पर फिर से युद्ध का जो है दबदबा बनाने लगे। ये आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये सीज फायर के बाद के दृश्य हैं दर्शकों। साफ तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मध्यस्थ बनाना, मध्यस्थता करवाना, ये अमेरिका की गहरी साजिश हो सकती है। कोमल, क्यों? देखिए, लगातार युद्ध की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बयानों का आना और फिर उस पर ही पलटते हुए नजर आना, तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात भी है कि जैसे सीज फायर से एक रात पहले ही वो कहते हैं कि मैं किसी भी देश को नष्ट कर सकता हूं, उसके अगले दिन ही वो आकर कहते हैं कि सीज फायर जो है वो लागू हो गया है और ईरान और अमेरिका जो है अच्छे दोस्त हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, सीज फायर को लेकर जो पाकिस्तान का जो हाथ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रहा था। पाकिस्तान जो है इस लड़ाई में एक मीडिएटर के तौर पर जो है इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य पूर्व तनाव में दिक्कतें तो काफी ज्यादा आती जा रही है कोमल। और यहाँ पर जो एक दूसरे पर दावे किए जा रहे हैं, चलिए यहाँ तो हमने अमेरिका की बात करी, अब ईरान क्या कहता है? ईरान साफ तौर पर ये कहता है कि हम अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानेंगे, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अमेरिका के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं जंग के लिए। यानी अब यहाँ पर बात इस हद तक बिगड़ गई है कि ईरान कह रहा है कि आप पहल कीजिए, उसके बाद कैसे खत्म करना है हम जानते हैं। ये नाजुक सा सीज फायर, ये नाजुक सा युद्ध विराम जो लागू हुआ था, ये अब नाजुक से भी नाजुक स्थिति में चला गया है। अब युद्ध विराम कोमल नाम का रह गया है, सीज फायर अब बिल्कुल नाम का रह गया है। इजराइल लेबनान में सीज फायर हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पूरा क्रेडिट लिया, पूरा श्रेय लिया, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने हमला जारी रखा। अभी खुद ही सोच सकते हैं कि ये साफ तौर पर कितनी बड़ी बात थी। यहाँ पर सीज फायर सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि सारे देश तो एक दूसरे को धमका ही रहे हैं, धमकी दे ही रहे हैं। चाहे बात हो यहाँ पर अमेरिका की, चाहे बात हो यहाँ पर ईरान की, एक दूसरे को तो धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो साफ तौर पर यह भी दिखाता है कोमल की दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी डामाडोल है, दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी हिली हुई है। और अगर यहाँ पर हम बात करें कोमल, तो और क्या क्या नुकसान जो है वो दुनिया को देखना पड़ सकता है।
देखिए, अगर युद्ध बढ़ता है तो काफी ज्यादा जो है नुकसान देख सकते हैं, जो तेल का जो आयात है उस पर जो है काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और इसी बीच अगर आपने सीज फायर की बात करी तो अंकुर, सीज फायर लागू हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और उसको टूटने की जो खबर थी वो लगातार सामने आ रही थी। जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं यही दर्शा रही थी कि ये जो सीज फायर है वो किसी भी वक्त टूट सकता है। और जो ये युद्ध विराम है, जो युद्ध विराम को पूर्ण विराम कब मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अंकुर इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो ये युद्ध है वो कब जाकर रुकेगा। कोमल, अभी जो स्थिति है वो जी। युद्ध रोकने वाले तो नजर नहीं आ रहे, जी। क्योंकि भारत ने इस चीज की प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी। याद कीजिए, जब सीज फायर लागू हुआ था हर देश खुश था, लेकिन भारत तब भी अलर्ट मोड पर था। भारत तब भी अलर्ट था और भारत में साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि चीजें वापस बिगड़ सकती है, क्योंकि ये भारत की कूटनीति है। भारत को समझ है इस चीज की कि ऐसे युद्धों में क्या होता है, ऐसी चीजों में क्या होता है। तो भारत को आमतौर पर समझ थी, तो भारत ने उस चीज को ध्यान में रखा, भारत ने उस चीज को लेकर अलर्ट मोड पर रहा। और अभी भी भारत जो है वो स्थिर है, भारत स्टेबल है। और साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने यहाँ पर अपनी कूटनीति जो दिखाई है वो भारत की जीत है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि युद्ध कब रुक सकता है, फिलहाल रुकने को तो ये युद्ध आज भी रुक सकता है और ना रुकने को तो ये महीनों भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना ईरान मान रहा है, यहाँ पर ना अमेरिका मान रहा है, और इजराइल तो यहाँ पर जो है बमबारी कर ही रहा है लगातार। और पाकिस्तान की बात करें कोमल, पाकिस्तान तो इस वक्त ज्यादा ही बौखलाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त जो है बद से बदतर है। और जो वो भौकलाया हुआ है वो क्यों ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि जब ये युद्ध विराम होगा, ये युद्ध रुकेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति पर जो है वो फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। जो पाकिस्तान इसमें मीडिएटर बनता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इस युद्ध को रुकने से अपना फायदा देख रहा है। देखिए, युद्ध बढ़ता है तो देशों पर जो है असर पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात है वो कई ज्यादा बिगड़ी हुई है और आगे और जो हालात होंगे वो इससे भी ज्यादा बद से बदतर देख सकते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो इस युद्ध से पहले भी ठीक नहीं थी और इस युद्ध के बाद भी कुछ खासा अच्छी नजर नहीं आ रही है, बल्कि और बद से बदतर होती जा रही है। तो कोमल, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो है वो हालत खराब होने वाली है। और यहाँ पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान का खूब इस्तेमाल किया। कोमल, मैं अपने दर्शकों को साफ तौर पर बता दूं कि ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, ये जुमले बांधे जा रहे हैं कि अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का इस्तेमाल किया, उनके कंधे पर रखकर जो है ये मध्यस्थता की बंदूक चलाई। हालांकि ये गोली तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पे ही चल गई, क्योंकि सीज फायर तो हुआ लेकिन वार्ता में तो कुछ नहीं निकला। और उसके बाद जब दूसरी वार्ता रखवाने की बारी आई तो पाकिस्तान ने सामने से ही जो है वो पैसों की जो मांग कर दी, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अंकुर आपने बोला, कि ये जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोमल, वो पैसे मांग के अब करेंगे भी क्या? जी। जिस दिन वार्ता होनी थी पाकिस्तान में, उस दिन तो ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया था कि अमेरिका हमारी शर्तें मान ले, ये ब्लॉकेड हटा दे, फिर हम वार्ता का सोचेंगे, बात नहीं करेंगे, सोचेंगे। और उसी दिन पाकिस्तान वहां पहुंचा अमेरिका के पास कि मालिक थोड़े पैसे दे दो। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित करता है कि पाकिस्तान की स्थिति गड़बड़ थी। पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम में अपना प्रॉफिट, यानी कि अपना फायदा निकालने का सोचा, लेकिन नहीं निकाल पाया। पाकिस्तान का सीधे तौर पर यह सोचना था कि पहली वार्ता तो चलो हो गई, पाकिस्तान की जनता एक समय की रोटी कम खाएगी, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मध्यस्थता करेंगे, हम तो मध्यस्थ हैं, हम तो पाकिस्तान का नाम ऊंचा ले जाएंगे, चाहे पाकिस्तान की आवाम मरे जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और अब जब दूसरी वार्ता रखने की बात हुई तो मजबूरन पाकिस्तान के वजीर आजम को जो है अमेरिका के सामने अपनी झोली फैलानी पड़ी, अमेरिका के सामने उन्हें मांग रखनी पड़ी कि भैया पैसे दो तभी हो पाएगा कुछ, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त कोमल, अमेरिका की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति और ईरान की स्थिति से कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति भी जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान की स्थिति और ख़राब होती चली गई तो पाकिस्तान मध्यस्थता से हट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्लान था एक तरीके से यूं कहें असफल साबित हो जाएगा। और अगर ईरान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई तो अमेरिका की स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। तो कोमल, साफ तौर पर यही बात है कि युद्ध पर विराम तो है नहीं, लेकिन सीज फायर पर विराम लगने की आशंका है। ईरान का इतनी बड़ी बात कहना कि हम तो भैया डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं, हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, एक बार उन्होंने इशारा कर दिया हम फिर से युद्ध पर आ जाएंगे। और अमेरिका क्या कहता है?
अमेरिका ये कहता है कि नेवल ब्लॉकेड है, ईरान के जहाज़ों पर अगर ईरान के जहाज़ बिना परमिशन के घुस जाएं, बिना अनुमति के घुस जाएं, तो आप गोलियां चलाओ। ईरान साफ तौर पर अमेरिका ये कहता है कि ईरान पर हमारा कब्जा है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यही कहते हैं कि हमारा ईरान पर कब्जा है, लेकिन ईरान की बातें सुनकर ऐसा साफ तौर पर नहीं लगता ट्रंप जी कि वो आपका दबदबा बना हुआ है। आपका दबदबा बेशक शहबाज शरीफ के ऊपर बना होगा, आपका दबदबा बेशक पाकिस्तान के ऊपर बना होगा, लेकिन आपका दबदबा ईरान में तो बनता नजर नहीं आ रहा है। जो सीज फायर के बीच ये तनाव चल रहा है ना, ये साफ तौर पर ये साबित करता है कि आपका दबदबा नहीं बन रहा है। ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि ईरान तो अपनी तरफ से भैया अडिग है, ईरान अपनी तरफ से खड़ा है, मजबूत खड़ा है। बेशक उसकी कैसी भी स्थिति हुई हो, बेशक उसके पास पैसा खत्म हो गया हो, लेकिन ईरान यहाँ पर कोमल साफ तौर पर मतलब यूं कह सकते हैं कि छाती ताने खड़ा है, सीना चौड़ा करके खड़ा है कि आप करिए हमला। तो कोमल इस खबर में हमने साफ तौर पर यही समझा कि मध्य पूर्व तनाव में सीज फायर तो अभी जो है वो किसी भी टाइम खत्म होता नजर आ सकता है, लेकिन युद्ध की हमने बात करी, युद्ध चलता रहेगा अभी, क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना पाकिस्तान, ना ईरान, और इजराइल तो अभी अलग ही चल रहा है।